मेरे पास मैसेज आया, फोन पे बात हुई पीएमओ ग्रीवेंस से भी, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने एप्लीकेशन दी थी, वहां से भी सुप्रीम कोर्ट से भी मैडम ने बात की थी। उन्हें ये कहा कि आप लक्ष्मण सिंह सर बोल रहे हैं? मैं जी मैडम। बोली आप संतुष्ट हैं? मैं को मैडम मैं संतुष्ट जब हूँगा जो 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं उनमें से मेरे को पेमेंट दिलाए। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैंने अपने जीवन की पूरी पूंजी लगा दी, आज मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं। तो ओझा साहब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि 13 करोड़ जो निवेशक है, जो पीड़ित है, उन्होंने अपनी गलती से जमा किया, सहारा के एजेंटों के द्वारा जमा किया, उन्होंने उनको धोखे में जमा किया कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, गलती उनकी है, उन्होंने जमा किया। लेकिन अब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि न तो पीएम ऑफिस ग्रीवेंस से कुछ रियायत मिलती, न सहकारिता मंत्रालय में मैंने 4 बार एप्लीकेशन लगा ली, 4 बार रिसीविंग है मेरे पास। सुनिए, मैं आपको 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ। ऑलरेडी विषय हो चुका है आपका, आपने शायद गौर नहीं किया। तो सर मेरी रिक्वेस्ट सुनिए हो गई ना, ऑलरेडी टीम बनाई जा चुकी है, आपके लिए व्यक्ति असाइन किया जा चुका है। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी निवेशक है उनका आप अगर निदान करवा दोगे तो उनकी आत्मा आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगी, मुबारकबाद देगी, आपको आशीष देगी। और मैं भी भगवान से अरदास करता हूं कि आप जैसे सुयोग्य व्यक्तियों का साथ मिले और लोगों का निदान हो। सर यही धन्यवाद। हम बिल्कुल साथ में आपके और कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम लोग कैसे। यस दोस्तों, ये जनता की अदालत ऐसे समय में लगी है जब पूरे देश में डिवीजन का माहौल है, और मुझे ये बात इस महाअदालत में कहने में कोई संकोच नहीं है कि पावर कॉरिडोर में बड़े बड़े लॉयर्स, जजेस, पॉलिटिशियन ये बड़ी आराम से कह गुजरते हैं कि अभी तो हमारे जज फेवरेबल हैं, या इस केस का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, वो जब जज हमारे आएंगे तो फैसला हो जाएगा। 75 वर्षों में भारत के अदालतों ने बेहतरीन फैसले दिए। पाकिस्तान में एक हास्य का टेलीविजन सीरियल चलता था, संयोगवश वो एक्टर अब महरूम हैं, वो जिंदा नहीं है। तो वो कहते थे अपने अदालत के बारे में, क्या तारीखी फैसला आया है। आज सुना आपने आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला? बोला क्या? बोला जनाब ये है कि किसी भी शादी विवाह में या जलसे में 200 लोगों से ज्यादा मुर्गी नहीं खाएंगे। क्या तारीखी फैसला है? बोला साहब ये कि अब 200 से 201 में अगर आप पहुंचे आपको मुर्गी नहीं मिलेगी। क्या तारीखी फैसला है? इस तरह से व्यंग होते थे। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान, जिसको मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान एक देश है, उस तरह से वहां भी न्याय की यह हालत नहीं है जो हमारे देश में है। इसलिए ये जनता की महाअदालत, थोड़ी दूर पर जो भारत का सर्वोच्च अदालत है, उसके सामने यह उदाहरण पेश करना चाहता है कि आपको अब अपनी आंख कान ठीक से खोलनी पड़ेगी। ये जो पावर कॉरिडोर में बातें होती हैं कि हमारे आइडियोलॉजी के जस्टिस अब आने वाले हैं और यह फैसला हो जाएगा, इस तरह की बातों से देश का नुकसान हो रहा है। लेफ्ट आइडियोलॉजी के, राइट आइडियोलॉजी के, और इस आइडियोलॉजी में हमारी मीडिया भी डिवाइडेड है। इसीलिए ये मीडिया और अदालत
दोनों एक साथ आई है। महाअदालत और मीडिया के कुछ बंधु साथ आए, इसलिए इस महाअदालत को लगने से कोई नहीं रोक सकता। देश के अन्य हिस्सों में अब ये महाअदालत लगेगी। ये मैं आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी से आदरणीय जज साहब के आदेश के अनुसार और उनसे अनुमति लेते हुए इसकी घोषणा करता हूं। जिस संगठन के मातहत ये कार्यक्रम होंगे, पहले उस संगठन का संगठन गीत सुनिए और उसके बाद इस महाअदालत की समाप्ति की घोषणा होगी। आज के सत्र की, आगे तो ये चलेगा ही। संगठन गीत चलाएं और उसके बाद फिर समापन करेंगे। हेलो, चेक। साथियों, 2 दिन से हम कल और आज यहाँ पर जनता की महाअदालत सुन रहे हैं और उसका फैसला भी आप लोगों ने देखा, जिसमें 3 ऐसी घटनाओं का उल्लेख हुआ। सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियन की मौत, और दूसरा था सहारा परिवार का जो निवेशक थे उनके लिए, और तीसरा मणिपुर के मुख्यमंत्री, उनकी सुसाइड। हाँ, और मैं इस गीत को शुरुआत करने के पहले 2 शब्द में इस अदालत से एक और दरख्वास्त करना चाहता हूं, जो मेरे मन की बात है, और ये 2010 से है। दोस्तों, जब एक परिवार का व्यक्ति गुजरता है तो उस परिवार का नुकसान होता है। ऐसे जैसे सहारा परिवार के 3000-4000 लोगों ने सुसाइड किया, हमारे देश के किसान जब आत्महत्या कर ले तो उनके परिवार का नुकसान होता है। मगर जब एक राजीव दीक्षित जैसे क्रांतिकारी की हत्या होती है, उनका मर्डर होता है और उसके ऊपर पूरा देश शांत रहता है, उसके ऊपर एक एफआईआर भी नहीं होती, तो संपूर्ण देश का नुकसान होता है। जब एक क्रांतिकारी इस देश से इस तरह चला जाता है, जब मीडिया एक लेटर भी नहीं लिखती, एक लेख भी नहीं लिखता, एक चैनल को उनके बारे में कुछ नहीं दिखाता, तो मैं इस अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगली अगर महाअदालत आप लगाना चाहे तो राजीव दीक्षित की मर्डर मिस्ट्री के ऊपर भी लगाइएगा। इस देश का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई होगी। लोग जरूर आपको नमन करेंगे। आने वाली पूरी जो हमारी जनरेशन है वो नमन करेंगी। दोस्तों, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था कि मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी। और इन्हीं क्रांति गीतों को गा गा कर ये क्रांतिकारी अपना जीवन बिताते थे, लोगों के लिए उठते थे, खड़े होते थे, गोलियां खाते थे, डंडे खाते थे, गोलियां चलाते भी थे। ऐसे ही क्रांति गीत को नीलेश भाई ने कुछ दिनों पहले मुझे भेजा था, बोले मदन भाई आप इतने सारे क्रांति गीत राजीव दीक्षित जी के साथ गाते रहे हैं। आंदोलन के सारे गीत मैंने गाए थे राजीव दीक्षित जी के, और तब मेरी उम्र, जब मैं जुड़ा था इस आंदोलन से राजीव भाई से, तब मेरी उम्र सिर्फ 12 साल की थी। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता था। आज मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर लोक कलाओं को बचाने का काम कर रहा हूं, मुंबई यूनिवर्सिटी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में। ये गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो मैंने कंपोज किया है संगठन के लिए। नीलेश भाई के कहने पर आप ट्रैक चलिए, और आप सबसे निवेदन है कि ये 2 लाइनें आप जरूर दोहराइएगा जब जब आएगी। मिटाने जमाने के